लेकिन मियां जवेल लतीफ एक टगे का नहीं बता सका शहबाज शरीफ ने सासे कैसे बनाए हैं, नवाज शरीफ ने सासे कैसे बनाए हैं। मरियम जो कहती थी मेरी लंदन तो क्या पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी ले लेना, पहले मेरी बात सुन ले, प्रॉपर्टियां निकली मरियम। देखें ये बात तो सही है, मैं ये नहीं कह रहा नवाज शरीफ साहब के पैसे हलाल के या हराम के, वो तो अब केसेस भी चल रहे हैं, उनके फैसले होंगे। लेकिन ये बात मैं डार साहब की मानता हूं कि अगर आपके साथ कोई करप्शन के स्केलेटन्स ना हो, आप किसी के काने ना हो, अगर अपनी ज़बान में हम बात की जाए, तो फिर आप ऐसा ही मौक़िफ़ लेते हैं जो इमरान खान ने लिया है। और ये अड्डों वाला मौक़िफ़ जो है, इस पर तो मैं बहुत उनको सपोर्ट भी देता हूँ और अप्रिशिएट भी करता हूँ। जावेद लतीफ़ साहब, फिर आप थोड़ा सा मुझे वक्त मुकम्मल जी मैं आपसे बात कर रहा हूँ सर, मैं आपसे क्या कह रहा हूँ कि आप अड्डों की बात कर रहे हैं। आप मुझे ये बताएं कि जब इंडिया ने 5 एटमी धमाके किए थे तो उसके जवाब में नवाज शरीफ ने क्या किया था? उस वक्त अमेरिका समेत पूरी दुनिया का कितना प्रेशर था, कितने फ़ोन आए थे, मगर पाकिस्तान के मफाद में ये बात थी कि पाकिस्तान को एटमी कुव्वत बनाना है, नाकाबिले तस्खीर बनाना है। इसके दिफा को तो नवाज शरीफ ने करके दिखाया। अब आप जो बात कर रहे हैं, जो उस्मान डार साहब बात कहते हैं कि जनाब बड़े दयानतदार हैं, ओ भाई साहब हिसाब उनसे पूछा जा रहा है जो पाकिस्तान बनने से पहले के कारोबारी हैं। और जो बंदा खुद एतराफ़ करता है कि मैं वेला हूँ, मैंने ज़िंदगी में कोई काम नहीं किया, तो मुझे ये कोई बताए इतनी लग्जरी लाइफ जो गुजार रहे हैं वो कहाँ से पैसा आ रहा है, कोई पूछने के। और अलीमा खान बात ये करते हैं मेरा आपसे एक सवाल है, उनसे पूछूंगा कि कहाँ गई अलीमा बाजी, कहाँ से आया पैसा वो, और कहाँ से वो इमरान खान का बनी गाला बना, और कहाँ से आज तक करोड़ों रुपया महाना खर्च कर रहा है वो? कौन करोड़ों रुपया कौन खर्च कर रहा है? इमरान खान। और उनके एटीएम जो हैं जिन पर अपना वो शुगर माफिया, जिन पर अपना गंदा माफिया, मैंने तो सुना है प्राइम मिनिस्टर जो है मेडिसिन के हवाले से इतने बड़े स्कैंडल। मियां साहब मैंने तो ये सुना है कि उनकी जो वार्डरोब है उसमें कपड़े भी 20-20 साल पुराने हैं, और खाना जो है वो कई दफा मुलाजमों के साथ खा लेते हैं। तो करोड़ों रुपए कहाँ खर्च कर रहे हैं हमें तो बताइए। इमरान खान तो वो अमेरिकन एम्बेसडर को बिस्किट ना दे चाय के साथ। हाँ जी, मुझे हंसी आती है आपकी इस सादगी पे यार, मैं इस सादगी पे कुर्बान हो जाऊं। कुर्बान तो आप भी, पहले आप भी अगर ये फरमाते हैं जी जी जी, ये रिपोर्ट अगर ये फरमा रहे हैं कि जो 300 कनाल का घर है बनी गाला का, उसको उसकी रेनोवेशन, उसका रोज़ की सफाई सुथराई, उसकी मेंटेनेंस जो है जो लोग कर रहे हैं, जितने लोगों के 300 के करीब लोग हैं जो उनके मुलाजम हैं, कहाँ से खर्चा हो रहा है भाई? आप मुझे ये बताएं कि इमरान खान स्पेशल प्लेन पे जाते रहे हुकूमत में आने से पहले, वो कहाँ से खर्चा होता था? ये तो कह और जो करते थे वो किन मकासद के लिए करते थे? आज उनको शुगर माफिया कहा जा रहा है। जावेद साहब आप ये तो कह सकते हैं कि इमरान खान साहब ने अपने दोस्तों ने उनकी हेल्प की होगी, ये और बात है, लेकिन करप्शन करना इज अ डिफरेंट मैटर। ये हमने साबित करना है अभी कि इमरान खान ने करप्शन। ये बात गलत है, यही बात गलत है। अच्छा, यही बात गलत है कि इमरान खान साहब पवित्र है और उसके दोस्त जो हैं वो करप्ट हैं। और भाई बात ये है कि जिसने 10 अरब इस पे लगाया था इमरान खान साहब पे, उसने 20 अरब पूरा करने के लिए लगाया था। ये इमरान खान साहब को तरीन साहब का पहले पता नहीं था। मुझे ये बताएं कियानी साहब ने जो मेडिसिन में घपला किया वो किसी के इल्म में नहीं है, सारे साथ ही रखे हुए हैं। और आज भी जहांगीर तरीन साहब को NRO किसने दिया है? ये आपकी बात, ये जागीर तरीन की हद तक बात आपकी सही है कि DG FIA को भी चेंज कर दिया गया और FIA ने ये भी कह दिया हम गिरफ्तार नहीं करेंगे, ये बात आपकी सही है। डॉक्टर साहब मैंने ब्रेक लेनी थी लेकिन ले लूंगा मैं आपको, 1 मिनट है ब्रेक से पहले आपको दे रहा हूँ टाइम, बताइए कुछ कहना चाह रहे हैं। देखिए मुझे खुशी हुई है कि मियां जवेल लतीफ साहब, मुझे खुशी हुई है कि आपका कहना है कि एवन फील्ड्स अपार्टमेंट 1947 से पहले के थे। हर शय इनसे पूछो पाकिस्तान बनने से पहले के ये अमीर हैं। ये वाहिद बच्चे होंगे हसन और हुसैन जो 9-9 साल के थे और बिलियनियर हो गए। काश हर पाकिस्तानी का बच्चा ऐसा हो यार, काश हमारे बच्चे भाई आप जेलस कितना हुआ करें बस, हर गरीब माशाल्लाह का करें माशाल्लाह। बस हमें भी कोई गिदर सिंह बताए 9-9 साल के। भाई इमरान खान सुने अब आगे जरा। दूसरा कहते हैं बनी चल जाएगा। मियां साहब एक सेकंड होल्ड करें मियां साहब, होल्ड करें जरा, होल्ड करें।
दूसरा बनीगला की बात की है, सारा डिक्लेयर्ड है, वेल स्टेटमेंट में डिक्लेयर्ड है, इनकी अच्छी तगड़ी तसल्ली कराई सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, फिर भी शर्म नहीं आती इन लोगों को। आज भी टीवी चैनल पे बैठ के मेरे लीडर पे उंगली उठाते हैं, पैनी पाउंड का हिसाब दिया मियाँ साहब, मुझे आप जैसे लोगों पे तरस आता है। आप अपनी करप्ट लीडरशिप का बैठ के दफा नहीं कर पाते। एक सेकंड के लिए भी मियां जुवेल लतीफ ने नहीं बताया कि मेरी लीडरशिप ने पैसे कैसे बनाए हैं, जबकि मेरे लीडर की वेल स्टेटमेंट पूरी मनी ट्रेल सुप्रीम कोर्ट ऑफ सारी दुनिया को पता है, आपको नहीं पता ना आपके लेकिन लीडर को मियां पता चल रहा जुवेल है। लतीफ एक टगे का नहीं बता सका शहबाज शरीफ ने सासे कैसे बनाए हैं, नवाज शरीफ ने सासे कैसे बनाए हैं, मरियम जो कहती थी मेरी लंदन तो क्या पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी ले लेना, पहले मेरी बात सुन ले। प्रॉपर्टियां निकली मरियम की, पूरी कौम ने देखा। मैं आऊंगा आपके पास, मैं आऊंगा आपके पास बाद में लेंगे, कोई ब्रेक पहले आऊंगा, डॉक्टर साहब कंप्लीट कर आप लें। जवाब दें। एवन नहीं, बात सुने का क्या हिसाब जी, दिया जी, उस्मान को आप सुने ना, बताएं। कोई एक मैंने आपसे सवाल किया कि लीडरशिप ने दिया क्या? जी मेरे बेटों की तरह हैं उस्मान डार, मगर उस्मान को ये बताएं कि इनके लीडर जिसको फरिश्ता कह रहे हैं, उसी फरिश्ते ने नवाज शरीफ की तारीफ की और ये कहा कि नवाज शरीफ पर झूठे मुकदमात हैं। ये वीडियो मेरे पास मौजूद है। उसने कहा गलत केसेस बनाए गए हैं, नवाज शरीफ को पाकिस्तान में इंसाफ नहीं मिल सकता। ये इनको दिखाएं और सुनाएं। वो मुशर्रफ ये साहब इनका लीडर कह रहा है, मैं नहीं कह रहा। तो जवाब तो वो दे रहे हैं, हमें तो जवाब देने की जरूरत ही नहीं है। साहब आप लेफ्ट राइट ना जाएं, लेफ्ट राइट ना जाएं। कामरान शाह अपने पास अगर गाड़ी है ना तो अल्हम्दुलिल्लाह कामरान शाह को रसीद दिखा देगा कि ये कामरान शायद दिखा देगा मैंने रसीद ऐसे ली है। गांव में जो मुझे किसान सुन रहा है उसके पास भी मियां साहब ट्रैक्टर की रसीदें होंगी, साइकिल वाले के पास साइकिल की रसीदें होंगी, मोटरसाइकिल वाले के पास मोटरसाइकिल की रसीदें होंगी। नई रसीदें हैं तो इस मुल्क में आपके लीडरशिप के पास रसीदें नहीं है। आप लोगों ने आज तक। पलविशा खान साहिबा, दिल की अथाह गहराइयों से आपको मैं खुशामदीद कहता हूँ। प्रोग्राम में थोड़ा आप लेट आई, लेकिन मुझे पता है आप सुन रही थी। बड़ी क्लियर सी बात है, प्राइम मिनिस्टर ने एक बड़ा अच्छा मौक़िफ़ इख्तियार किया, अड्डे नहीं देंगे अमेरिका को, और उसकी वजह बता दी हमें हमारे भाई डार साहब ने कि उनके पीपल्स पार्टी और नून लीग की तरह कोई बाहर असासे नहीं है, कोई करप्शन के घर नहीं है, वो अमेरिका या इन पावर्स के काने नहीं है, ना उन्होंने बाहर जाके स्टे करा, ना कोई असासा बाहर है। नंबर वन, इस पर भी आपने कमेंट करना है। और दूसरा ये कि जो औरतों के लिबास को लेके आप खुद भी खातून है, आपको लगता है कि यही एक बहुत बड़ी वजह है रेप की? लेकिन पहले अड्डों वाली बात पे, उसका ताल्लुक करप्शन से है। जी अभी हम ऑन एयर है। जी जी हम ऑन एयर है। जी आपकी आवाज़ आ रही है। आपका वो सवाल आया मेरा, समझ आया? जी ऑन एयर है हम। जी ऑन एयर है इस वक्त। अच्छा जी, बात दरअसल ये है कि मैं हैरान हूँ कि बात अड्डे देने की हो रही थी और एक फॉरेन पॉलिसी थी, तो उसमें भी घसीट खसाट के करप्शन ले आनी और ऐसी बातें फिर तल्ख होंगी, क्योंकि जवाब तो जाहिर है मुझे देना है। अब बात यह है कि अड्डे किससे देने और किससे लेने हैं, ये बातें इमरान खान साहब की पहुंच से भी बाहर हैं और उनको पता भी नहीं चलेगा और मामला जो है वो तय हो भी गए। अब खुद आपको याद होगा कि जो हमारे वज़ीर आज़म साहब हैं, उन्होंने कहा था कि डॉलर के बढ़ने और जो है रुपए के गिरने का ऐसी बात जिस पर हर एक को प्राइम मिनिस्टर को हैंड्स ऑन होना चाहिए, उसका भी उन्हें टीवी से पता चलता है। तो आप कैसे समझते हैं कि ऐसे मामलात हों जिनमें इस किस्म की चीजें इन्वॉल्व हों? आप कह रहे हैं प्राइम मिनिस्टर को पता ही नहीं चलेगा अड्डे अगर दिए जाएंगे या नहीं दिए जाएंगे, उनको फैसला साजी का पता नहीं हो सकता है अभी तक फैसले हो भी गए हों। बात यह है कि मैं ये समझती नहीं हूँ कि इस मामले में अगर कुछ अच्छा भी है या मैं कुछ अच्छा कहना भी चाहूँ तो हमारे जो भाई हैं वो ऐसा खींच के उस तरफ ले जाते हैं कि फिर मुझे याद कराना पड़ता है कि अलीमा खान साहिबा ने क्या मदीना मुनव्वरा में प्रॉपर्टीज़ खरीदी थी, और क्या ये जो हैं हमारे जहांगीर तरीन और खुसरो बख्तियार, उन्होंने रफ़ाए आमा के लिए कुएं खुदवाए पूरे पाकिस्तान में। जुल्फी बुखारी और सरवर खान ने रिंग रोड पे क्या हाजी कैंप इस्टेब्लिश किए हैं? क्या बात कर रहे हैं आपके, क्योंकि उनकी बाहर प्रॉपर्टीज ने, ये किस तरीके से कैंसर अस्पताल के बोर्ड पे बैठ के पूरी दुनिया को खा के प्रॉपर्टीज बन गई, बाद में कहा सिलाई मशीन से बनी, और फिर आप कहते हैं हमारे पास सर्टिफिकेट है। भाई ये सर्टिफिकेट जो है इसको आप अपने पास रखें। दूसरी बात ये है, इस सर्टिफिकेट की कोई हैसियत नहीं। जो मामलात जब ये हुकूमत जाएगी, आप इन्हें उल्टा करके जब इनको जो है ना झाड़ेंगे तो इनसे अशरफियां गिरेंगी, इनके एक एक वजीर से अशरफियों का ढेर बनेगा। क्या बात कर रहे हैं? जिस
मैग्नीट्यूड पे करप्शन है, अरबों से कम कोई चीज नहीं। 300 अरब, 1200 अरब, अभी कोविड का सिर्फ देख लीजिए, 1200 अरब, 1000 अरब, कोई स्कैंडल कई सौ अरब से कम नहीं। इसलिए ये जो हम एक दूसरे को करप्शन पे घसीट के ले जाते हैं ना, ये दरअसल फिर हमें ये बातें इनको याद करानी पड़ती है जो शायद अच्छी नहीं है। दूसरी बात ये है कि अड्डों पे मैं ये भी कहना चाहूँगी, आपको याद होगा वज़ीर आज़म साहब ट्रम्प साहब से मिलने के, जिसका भी मियां साहब ने भी जिक्र किया, और वहाँ से आकर उन्होंने कहा मैंने एक वर्ल्ड कप जीता है। उसके चंद दिनों बाद ही कश्मीर जो है वो चला गया और हमें ये कहा गया कि आप बाहर निकलेंगे हर जुम्मे को। हमारी स्ट्रैटेजी ये है कि हम बाहर निकलेंगे जुम्मे को और जुम्मे के दिन हम एहतजाज करेंगे या धूप सेकेंगे। आज बता दीजिए उस बात को, कितने जुम्मे गुजरे, कौन निकला उस पे सोने पे सुहागा कि जो हमारे परवेज खटक साहब हैं, ये डिफेंस मिनिस्टर हैं। मुझे बताइए, थप्पड़ पहली बात इन्होंने किसी को नहीं पड़ा, ये